दोस्तों नमस्कार। मैं फतेहपुर लेहड़ा रुद्रपुर देवरिया ज़िले में जो नरसंहार हुआ है सत्यप्रकाश दुबे और प्रेम यादव के बीच में ज़मीनी विवाद के बाद उसी से संबंधित मैं वस्तु स्थिति के अनुसार वीडियो बना रहा हूं। बनाने का उद्देश्य इसमें आग में घी डालना नहीं है, आग में पानी डालना है, बुझाना है और आपसी भाईचारा को मेंटेन करना, इस उद्देश्य से मैं बना रहा हूं। आप सभी जानते हैं देवरिया के रुद्रपुर फतेहपुर लेहड़ा गांव में दो परिवारों में जमीनी विवाद के बाद एक परिवार प्रेम यादव और दूसरा परिवार सत्यप्रकाश दुबे का था। जमीनी विवाद था, करीब 10 साल से आपस में विवाद था। उसी के उपरांत प्रेम यादव की लाश सत्यप्रकाश दुबे के दरवाजे पर मिल गई। उसी के उपरांत उनके समुदाय के लोग, उनके सजातीय लोग, उनके जाति के लोग सत्यप्रकाश दुबे के घर पर हमला कर देते हैं। सत्यप्रकाश दुबे और उनकी वाइफ और उनके 3 बच्चों की सामूहिक नरसंहार कर देते हैं। कोई बीच बचाव में नहीं आता है, न कोई काल करता है। ये जघन्य हत्या पूरे समाज मानवता को झकझोर दिया है कि क्या मानवता नाम की कोई चीज़ रह गई है कि नहीं। ये परिस्थिति ये है, उसी पर मैं एक छोटा सा वीडियो बना दे रहा हूँ। जिस भी परिस्थिति में दोनों परिवारों में, एक प्रेम यादव और सत्यप्रकाश दुबे की परिवार की हत्या होती है, जिस भी परिस्थिति में हुई, ये तो प्रशासन जांच ही कर रहा है। जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते जैसा सुनता हूँ, देखता हूँ, महसूस करता हूँ, जो चीज़ होती है तो उसे हमारा कर्तव्य बनता है कि इसमें कुछ न कुछ अपनी बातें, अगर पूरा जानने के बाद, पूरी परिस्थिति को समझने के बाद क्या वस्तु स्थिति है, उस पर ही वीडियो हम बना सकते हैं। अब वीडियो बनाने का उद्देश्य समुदायों में, जातियों में आपस में संघर्ष कराना नहीं, बल्कि यह पुनरावृत्त न हो, जो गलत किया है उसको सज़ा मिले, और आगे इस तरह की नरसंहार न हो किसी भी समुदाय में। यह उद्देश्य होना चाहिए। जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी आलोचना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, वो कम है। जैसे तो हमारा कर्तव्य बनता है हम लोगों का कि इस तरह की जघन्य हत्या किसी के साथ, किसी समुदाय के साथ, किसी जात के साथ न हो, इस उद्देश्य से बनाना चाहिए। इसमें आग में घी डालने वाला कोई बयान नहीं देना चाहिए हम सभी को। अगर इस तरह से करते हैं तो आप कुछ भी कहिए, पोस्ट करिए तो अच्छा है, लेकिन अगर आग में घी डालने वाला अगर पोस्ट होता है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, क्षमा योग्य नहीं है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप भी घी में आग डालने का काम करते हैं, क्योंकि आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों परिवारों की स्थिति क्या हो गई, चाहे प्रेम यादव की हो या सत्यप्रकाश दुबे की हो। सत्यप्रकाश दुबे की तो पूरा परिवार साफ हो गया है। जो लोग थे उस समय उनके मकान में, उनके मात्र एक बड़ा बच्चा देवेश, जो लगभग 17-18 साल का है, पूजा पाठ करने के लिए घर से बाहर गया था एक दिन पहले। एक लड़की उनकी शादी हो गई थी, वो नहीं थी। एक छोटा बच्चा 8 साल का जीवन और मौत से जूझ रहा है बीआईडी मेडिकल कॉलेज में। ईश्वर से प्रार्थना है कि भगवान उसको ठीक से ठीक कर दे। हम लोगों की प्रार्थना सभी लोगों की यही है। अब बस तो इस पोस्ट ये देखने का बाद वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि तमाम लोग पोस्ट ये दो पक्षों में बट गए हैं। कुछ लोग ऐसा नहीं है, पॉइंट में है, नहीं ज़्यादातर लोग इस तरह की घटना में कोई पोस्ट नहीं करते हैं, ना बयान देते हैं। लेकिन जो इसको राजनीति करनी है या दूर से रह के इसमें घी डालना है, वही काम कर रहे हैं। जो लोग आसपास के हैं इसमें कोई पोस्ट नहीं कर रहे हैं, सद्भावना की बात कर रहे हैं, एक दूसरे की शांति बनाए रखने की बात कर रहे हैं। लेकिन दूर से जो लोग हैं राजनीति कर रहे हैं और दो समुदाय ब्राह्मण और यादव को लड़ाने की बात कर रहे हैं और वर्चस्व की बात कर रहे हैं, जो निंदनीय है, क्षमा योग्य नहीं है। और जो लोग इस तरह के पोस्ट किए हैं, अभी कल की सूचना है कि कुछ लोग पोस्ट किए थे, एक के बदले 6 नहीं 12 होना चाहिए था। तो ऐसे व्यक्ति
कल गिरफ्तार भी हुए हैं। पुलिस प्रशासन इसमें लगा भी है। इस तरह के अगर पोस्ट करते हैं तो समझिए आप भी अपराधी हो जाएंगे। इसमें जमानत नहीं होगी। इसमें साइबर सेल है हर जिले में, आपका पोस्ट को उस देखती है, सुनती है, समझती है, आपको ट्रैक करके गिरफ्तार कर लेते हैं। इस तरह के पोस्ट करने की कोशिश ना करें, नहीं तो ना आप भी उसमें फंस जाएंगे। आप अगर पोस्ट करते हैं तो सद्भावना के लिए करिए, शांति के लिए किए, आपसी भाईचारा आगे अच्छी तरीके से रहे, इस तरह की घटनाएं ना हो, इस करिए। कुछ लोग मैं देखा हूँ जो देश से बाहर हैं, पोस्ट एक पक्षी हो जा रहे हैं, अपने जात, अपने सजाती के नाते उसका समर्थन कर रहे हैं। तो कम से कम वस्तु स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, तब आप बोलते हैं। अगर जानते हैं कि सीधे इसमें गलती किसकी है, उसके बाद भी आप उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं और देश में है भी नहीं, और वहीं से पोस्ट कर रहे हैं कि मैं रहता तो उनका साथ देता और चाहे कुछ भी हो जाता। आप लोग उनके दरवाजे बैठे और उनका समर्थन करें। हमारा मानना है कि ऐसे लोग, ऐसा तो नहीं है कि कनाडा और अमेरिका है या रसिया में है, इंडिया के सटे ही देश में है, 2 से ढाई घंटा लगता है, चले जाए और वहाँ कंधे से कंधे मिलाकर वहाँ अगर उनको लगता है कि गलत हुआ है तो साथ दें। लेकिन इस तरह से पोस्ट करेंगे तो कानूनी अपराधी सिद्ध हो जाएंगे, जमानत नहीं होगा, किसी लायक नहीं होंगे। तो आप इस तरह के पोस्ट न करें, न पोस्ट का समर्थन करें, न शेयर करें, आपसी भाईचारा बनाए रखें। ये जिस भी परिस्थिति में हुई है, गलत हुआ है, इसकी निंदा होनी चाहिए और भविष्य में इस तरह की घटना न हो, इसके लिए हम सभी को सजग और सतर्क रहना चाहिए। सभी जानते हैं कि क्या हुआ। दुबे परिवार और प्रेम यादव के परिवार में जमीनी विवाद था। जमीनी विवाद था कि दुबे परिवार का जमीन था, उनके भाई कुछ मंदबुद्धि के थे, उनको बहला फुसला कर जमीन लिखवा लिए थे, खारिज दाखिल करा दिए थे प्रशासनिक अधिकारियों से मिलजुल कर। वही विवाद कोर्ट कचहरी में चल रहा था। करीब करीब बता रहे हैं कि करीब 30 से 35 बीघा खेत था दुबे परिवार को। लगभग ये 25 से 26 बीघा जमीन लिखवा लिए थे। जो बचा था वो भी दबाव बना रहे थे, मुकदमा भी चल रहा था। लेकिन जानते ही हैं कि हमारे अधिकारी तंत्र, चाहे लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार पैसे पर बिके हुए हैं और पैसे के बल पर, चूँकि प्रेम यादव आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, राजनीतिक रूप से मजबूत है, अपने जाति सजाती वहाँ लोग हैं, यादव परिवार का पूरा गांव है और यह ब्राह्मण परिवार मात्र एक है। उनके जात के लोग पूरे गांव में लगभग हैं 80-90%। तो हर दृष्टि से मजबूत थे और उसमें कोई साथ नहीं दिया। यही दुर्भाग्य है, न फोन किया। ये बहुत निंदनीय है कि इस तरह से नहीं होगा। अगर इस तरह से होगा तो हर गांव की स्थिति यही है। तो कैसे किसी को, तो इसका मतलब हुआ कि जिसकी संख्या कम है, जिस जाति की वो रहे ना, उन पर रहने न दिया जाए, उन पर अटैक कर दिया जाए, कोई बीच बचाव के लिए ना है, ये तो क्षमा योग्य नहीं है, ये अपराध है। ये तो मान के चलिए जो लोग शामिल है 25-50 जो भी लोग हैं वो बचेंगे नहीं। आने वाले समय में ये चूंकि राष्ट्रीय स्तर का मामला है, सीधे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री स्तर तक हुआ है, डीजीपी स्तर तक हो रहा है, जांच तो होगा, उनको सजा तो होगी, इसमें किसी तरह का संशय नहीं होनी चाहिए और कोई बचेगा भी नहीं, ये गारंटी है। बच नहीं पाएंगे। जो लोग अनावश्यक रूप से उसमें खड़े होते वो भी फंस जाएंगे और वो तो यहाँ तो सजा मिलेगी। लेकिन ऊपर वाला भी एक है, वो भी देख रहा है आपने क्या किया है। ऊपर वाला तो कभी माफ नहीं करेगा ऐसे लोगों को। ऐसे लोग भी जो समर्थन कर रहे हैं बिना जाने समझे वस्तु स्थिति की सही स्थिति को, उनको भी कोई न कोई, नहीं इधर तो, लेकिन कोई न कोई उनको भी ऊपर वाला देख रहा है कि आप सच के साथ है कि झूठ के साथ है। तो कभी भी हिम्मत, अगर हिम्मती वो आदमी है कि जो सच के साथ हो, झूठ के साथ, जात के साथ रहना ये नाइंसाफ़ी है, मानवता के खिलाफ है। इस तरह से आप अगर करते हैं तो बहुत गलत करते हैं। आप सच के साथ रहिए, नहीं है तो शांत बनाए रखें, इसमें आग में घी डालने का काम न करें। हमारा मानना यही है। देखिए जो लोग कुछ किए हैं, लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं। अनावश्यक पोस्ट करेंगे तो आप भी कानूनी पकड़े में पड़ेंगे, अनावश्यक रूप से गिरफ्तार होंगे, आपका परिवार परेशान होगा। आप उनसे पूछिए, दोनों परिवारों से पूछिए कि क्या स्थिति हो रही है। प्रेम यादव के 3 बच्चियां हैं, बेटे हैं, उनसे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूत थे। पूर्व जिला पंचायत थे, प्रधान थे,
सब कुछ था उनके पास, शहर में घर था, यहाँ प्रॉपर्टी बहुत बना लिए थे, ये भी मानो। एक गरीब था, भले ही उनके पास कुछ खेती बाड़ी बची थी, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति थी। उनकी स्थिति देखकर, घर की स्थिति देखकर लग रहा है। लेकिन ये भी एक संदेश गया है कि आप कितना भी मजबूत हो, दबंग हो, राजनीतिक रूप से मजबूत हो, सामाजिक रूप से मजबूत हो, जातीय रूप से मजबूत हो, लेकिन एक आदमी आप पर भारी पड़ सकता है, गरीब और लाचार भी आप पर भारी पड़ सकता है। कारण यह है, जो भी हो, ये तो जांच का विषय है कि उनकी हत्या दुबे परिवार ने किया है या कोई और किया है, ये तो जांच का है, ये तो क्लियर नहीं है। या संभावना यही है, लोग की गए हैं, मुकदमा था उसी दिन या अगले दिन, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी दोनों लोगों को बुलाए थे उसी जमीन विवाद के लिए, गए हैं। हो सकता है आपस में कहा सुनी हुई हो, घर के अंदर गए हैं तो अकेले गए थे, हो सकता है आपस में, चूंकि मजबूत थे, उनके सामने दुबे परिवार कुछ नहीं था, आर्थिक रूप से, न राजनीतिक रूप से, न जातीय रूप से, दबाते थे हमेशा, ये तो सभी लोग कह रहे थे। हो सकता हाथ छोड़ दिए हो, परिस्थिति बनी हो, पकड़ी पकड़ा हुआ हो, कोई चीज या ईंटा या पत्थर या राड से उनके सर पर लग गया हो सकता है, इसी नाते उनकी हत्या हो गई हो। हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसी संभावना है, ऐसे लोग कर सकते हैं। जो भी हो, ये तो जांच का विषय है, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ये तो स्पष्ट है ना कि इसके बाद पूरा उनके समाज के लोग और उनके परिवार के लोग या गांव के लोग जो भी आए हैं और उन पर हमला बोल दिए हैं, धावा बोल दिए हैं, और पूरे परिवार को, बच्चे जो 8 साल 13 साल 18 साल की 2 बच्चों की जो गला रेत कर गोली मार के कर दिया। एक बच्चा 13 साल का था, एक बच्चा 8 साल का मात्र था, 8 साल का बच्चा था जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जीवन और मौत से जूझ रहा है। और दूसरा उनका एक बच्चा 13 साल का था जिसका नाम गांधी था, गांधी जयंती के दिन पैदा हुआ था, चूँकि उसका भी वही जन्मदिन था, तो इसीलिए गांधी गांधी करते थे। गांधी जो गांधी, महात्मा गांधी जो शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाए थे, उन्हीं के जन्मदिन के दिन एक गांधी की और हत्या हो गई। बताइए, इसको कौन अच्छा कहेगा? जो लोग पक्ष विपक्ष बन रहे हैं, हमारा आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस तरह के में न करें, आग में घी डालने का काम न करें, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का काम न करें, जाति विद्वेष बढ़ाने का काम न करें। अगर हो सके तो इसमें जो आग लगी है इसमें पानी डालने का काम करें, न कि घी डालने का काम करें। इससे समाजी ताना बाना, आपसी भाईचारा समाज में बना रहेगा। क्योंकि आप जब बस स्थिति देखेंगे तो हर गांव की स्थिति ऐसा नहीं है कि हर समुदाय के लोग एक समान है। कहीं ब्राह्मण ज़्यादा हैं, कहीं यादव हैं, कहीं ठाकुर हैं, कहीं भिन्न है। तमाम जातीय समीकरण यही है। अगर यही स्थिति रहेगी तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगी। तो इसमें हमारा कहना है कि अगर जो भी अपराध किया है, जो लोग भी नरसंहार किए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। क्षमा योग्य नहीं है। जांच टीम बैठाकर उन लोगों को पकड़कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में करके 1 साल के अंदर उनको सजा दें कि ये सीख दे, लोगों के सामने एक उदाहरण हो कि इस तरह से घटना करेंगे तो कोई बचेगा नहीं। हमारा प्रशासन से यही कहना है। हाँ, ये तो हुआ है जो प्रशासनिक अधिकारी इसमें लेखपाल से लेके कानूनगो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम तक और पुलिस अधिकारी जो लोग इसमें कार्रवाई नहीं की हैं, करीब 15 से 16 लोग सस्पेंड हुए हैं, उन पर जांच चल रही है। ये बहुत अच्छा हुआ है। मुख्यमंत्री योगीनाथ बधाई के पात्र है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं जांच में, तो अच्छा है। आप लोग क्या सोचते हैं, आप कमेंट करिएगा। मेरा फिर दोबारा एक आप लोगों से अनुरोध है कि इसमें पक्ष विपक्ष न बनिए। जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए। अपराधी क्या है, स्पष्ट है। आज के ज़माने में सोशल मीडिया में कोई चीज़ छिपा नहीं है। क्या स्थिति थी, कौन ज़मीन को कब्जा करता था, कौन उनका ज़मीन लिया है, कौन उनके घर पर गया था, क्या इनकी सामाजिक स्थिति थी दोनों परिवारों की, कौन मजबूत था, कौन, ये तो स्पष्ट है। फिर भी जांच का विषय है। आप इसमें पानी डालने का काम करें, न कि घी डालने का। धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।